मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से बताया है कौन कौन से प्रोडक्ट्स महंगे होने वाले हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स सस्ते होने वाले हैं। टीवी, एसी, फ्रिज, इन जैसी चीजों को सस्ता किया गया है। 12 से 5% का जीएसटी स्लैब इन सभी वस्तुओं पर किया गया है। उसके अलावा गुटखा, तंबाकू, पान मसाला जैसी चीजें महंगी कर दी गई हैं। 40% टैक्स इन पर लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जानकारी दे रही थी। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए। ब्रजेश जी, बहुत बड़ा फैसला त्योहारों से पहले, बहुत बड़ी राहत सरकार ने जनता को दी है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं, चाहे वो गाड़ी हो, एसी हो, फ्रिज हो, खाने पीने के सामान हो, इन सभी चीजों को सस्ता किया गया है। ब्रजेश जी, निश्चित ही ये बहुत बड़ा फैसला है। उम्मीद की जा रही थी कि ये जीएसटी काउंसिल की जो 2 दिन आज और कल जो बैठक चलेगी, तो हो सकता कल अनाउंसमेंट हो, मगर अच्छे अनाउंसमेंट में देरी नहीं की गई और वित्त मंत्री ने आज साफ कर दिया कि हमारे देश में जो 4 स्लैब की जीएसटी चल रही थी, 5, 12, 18 और 28, तो उसमें से 12 और 28% की जो जीएसटी है उसको स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब हमारे देश में सिर्फ 2 स्लैब की जीएसटी होगी, 5% और 18%। और इसके अलावा एक सुपर एक्सक्लूसिव स्लैब बनाया गया है 40% वाला, जिसमें वो चीजें हैं जिनको सरकार चाहती है कि इनकी बिक्री ज्यादा ना हो, जैसा पान मसाला, तम्बाकू, शराब और इस टाइप की जो चीजें जिनको सरकार चाहती है कि इसका ज्यादा कंजम्पशन ना हो, उसके लिए 40% टैक्स का जीएसटी का स्लैब लगाया गया है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ अधिकतर जो हमारा सामान है, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, वो 5 और 18% के स्लैब में ही रहेंगे। इससे बहुत सारी चीजों पर असर पड़ेगा और मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी सौगात है। कार, फ्रिज, एसी और रोजमर्रा के जो ट्रैक्टर जैसे उपकरण हैं उससे हो जाएंगे। और खाने पीने की जो चीजें हैं, खासकर पिज्जा, ब्रेड, पनीर, नमकीन, जिन पर बहुत तगड़ा अभी जो जीएसटी लगता था उसको स्क्रैप कर दिया गया है ना, सब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो निश्चित ही दिवाली के पहले मिडिल क्लास के लिए या आम वर्ग के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। और इसका अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से किया था, तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सोचा था आने वाले टाइम में भारत सरकार आपके लिए कुछ भी फ्री में नहीं छोड़ने वाली। अब यूपीआई भी चार्जेबल है भाई, यूपीआई भी फ्री नहीं रहेगा। इसके इस्तेमाल पर आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। 1 अगस्त से यूपीआई में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर आप भी करते हैं यूपीआई से ट्रांजैक्शन, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपका यूपीआई बंद हो सकता है। अब कौन कौन से बदलाव है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, अभी तक यूपीआई यूजर्स दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार बैलेंस चेक कर लेते थे, लेकिन अब इसमें लिमिट लगा दी गई है। 1 अगस्त से एक यूजर दिन भर में 50 बार से ज्यादा बैलेंस नहीं चेक कर सकता। दूसरा, आमतौर पर ओटीपी से पैसे 24 घंटे में कभी भी कट जाते थे, लेकिन अब ये सुविधा सिर्फ सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच में ही काम करेगी। तय समय के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी आपको इसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा, अब चार्ज बैक यानी कि पेमेंट वापस पाने की भी एक लिमिट तय कर दी गई है। अब हर यूजर 1 महीने में सिर्फ 10 बार ही चार्ज बैक की रिक्वेस्ट। पूरे भारत में एटीएम कार्ड यूजर पे बड़ा फैसला, जिसमें अब आपका बटुआ खाली होने वाला है और आपकी जेब से नई तरीके से पैसे निकाले जाएं। निर्मला सीतारमण की तरफ से हर एक एटीएम धारक को बड़ा फैसला। इसमें पहला नियम ये है कि आपको केवल 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, उसके बाद आपका जीएसटी के साथ कटेगा। दूसरा फैसला तो बड़ा खतरनाक है भैया, आपको हर विड्रॉल पे 23 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तीसरा फैसला तो आपने और मैंने सोचा ही नहीं था, जिसमें आप बैलेंस भी चेक करेंगे तो भी आपको 7 रुपए देना पड़ेगा। अगर आपका ऐसा कोई भी दोस्त है ना जो कि एटीएम कार्ड यूज करके पैसा निकालता है, तो उनके साथ ये नया सर्कुलेशन शेयर कर दीजिए। दिवाली से पहले बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी। हिमाचल में अब प्रति बैग 40 से 50 रुपए तक सस्ता मिलेगा। प्रदेश में 3 सीमेंट फैक्ट्रियां होने के बावजूद यहां उपभोक्ताओं को अक्सर पंजाब और दूसरे राज्यों से महंगा सीमेंट खरीदना पड़ता था। अब खर्च कम होगा और एसीसी, अल्ट्राटेक और अंबुजा के दाम करीब 10% घट सकते हैं। इससे घर बनाने वालों और बिल्डरों दोनों को फायदा मिलेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सोचा था आने वाले टाइम में हम सोना खरीदेंगे, जिन्होंने सोचा था अभी तो लाख रुपए तोले का सोना मिल रहा है, पर जब ये सस्ता हो जाएगा जब हम इसे खरीदेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा महंगा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ये जो महंगा गोल्ड इतना ज्यादा हो रखा है, आम जनता के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था ज्वेलरी बनाना। अब जितने ज्यादा कैरेट का गोल्ड खरीदते हो उतना ज्यादा महंगा होता है। अब भारत में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है गोल्ड को लेकर, जिससे आप सोना भी खरीद लोगे और कम खर्चा भी आपका होगा। अब आप 9